नमस्कार मित्रों कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एस्ट्रोलॉजर विवेक भट्ट की तरफ से खूब खूब स्वागत है। मित्रों आज मैं आपके सामने शनि मंगल की युति के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मित्रों एस्ट्रोलॉजी में जब भी जातक की कुंडली में शनि मंगल की युति बनती है तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर उसे अंगारक योग मानते हैं। हालांकि यह योग अंगारक योग नहीं है, इसके काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट है, इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो इस युति के कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट है और कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों जब भी किसी जातक की कुंडली में शनि मंगल की युति बनती है तो ऐसा जातक इंजीनियर होता है, टेक्निकल लाइन में ऐसे जातक एक्सपर्ट होते हैं। शनि मंगल की युति के बिना इंजीनियर बनना नामुमकिन जैसा है। शनि मंगल की युति ना हो तो जातक फैक्ट्री का ओनर भी नहीं बन सकता, तो यह युति जातक को फैक्ट्री का ओनर भी बनाती है। मित्रों जब भी शनि पर मंगल का प्रभाव पड़ता है तो मंगल हम सब जानते हैं कि बॉस ईगो रिप्रेजेंट करता है, मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है और शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि मंगल की युति वाले जातक टेक्निकल लाइन में बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्धि हासिल करते हैं। मित्रों अगर इसकी नेगेटिव इफेक्ट की अगर बात करें, हम इसकी क्या नेगेटिव इफेक्ट रहती है उसके लिए अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, मंगल पावर को रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो है वो बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस युति वाले जातक को अपनी टेक्निकल नॉलेज के कारण बहुत ईगो आ जाता है और कभी कभी ऐसे योग वाले जातक अपनी बॉस की भी नहीं सुनते। तो इस युति के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ऐसे जातक को अपनी बॉस की बात अवश्य सुननी चाहिए। ऐसे जातक के लिए अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है वर्कर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए जातक को अपने वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने चाहिए। तो यह युति नेगेटिव प्रभाव नहीं देगी और पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगी। मित्रों मंगल जो है वो दांत को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो टीथ जो दांत रहते हैं वो मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी किसी जातक की कुंडली में यह युति बनती है तो ऐसे जातक के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। मंगल जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि शनिदेव जो है वायु को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ऐसी युति बनती है तो ऐसे युति वाले जब भी शनिदेव और मंगल देव की युति बनती है तो हम सब जानते हैं कि जो वायु है वो फायर को बुझाता है, आग को बुझाता है या तो फिर आग को फैलाता है। तो ऐसे युति वाले जातक को अपनी खाने में बहुत ही परहेज रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जातक परहेज नहीं रखता है तो उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। मित्रों शनिदेव जो है वो हमारे पैर को, लेग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल चोट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे युति वाले जातक को छोटी मोटी पैरों पर छोटी मोटी चोट लगती रहती है। तो ऐसे जातक को पीरियडिकली जब भी चोट लगती है तो पीरियडिकली डॉक्टर की ट्रीटमेंट करवा देनी चाहिए, अदरवाइज पैर पर लगी हुई चोट एक चिंता का कारण बन सकती है। तो मित्रों शनि मंगल की युति वैसे कुछ भी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती है। शनिदेव जो है वो बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मंगल छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस जातक की कुंडली में यह युति बनती है वहाँ पे भाइयों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं।
तो इस युति की खास कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बस इस युति से बचने के लिए हमें जो भी मैंने उपचार बताए वो अगर हम पीरियडिकली, जैसे कि ट्रीटमेंट, पैर की इश्यूज आती है, छोटी मोटी चोट लगती है तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। साथ में मैंने बताया कि अपने बॉस के साथ कभी इगोइस्टिक नेचर नहीं रखना चाहिए, वर्करों से अच्छा रिलेशन बनाए रखने चाहिए। तो इस युति का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा और युति पॉजिटिव असर देना शुरू कर देगी। वैसे इस युति की नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए कोई तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि करने की जरूरत नहीं है। ऐसे युति वाले जातक टेक्निकल लाइन में बहुत ही आगे जाते हैं। तो मित्रों, यह बात थी शनि मंगल की युति के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, ऐसी एक और युति के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा और वो है सूर्य और केतु की युति। इस कॉम्बिनेशन को फ्लैग कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ध्वज योग भी बोलते हैं। मित्रों, केतुदेव जो है वो मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतुदेव हमारे रिलीजियस धर्म को भी दर्शाते हैं, जबकि सूर्यदेव पिता के कारक है। सूर्यदेव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस कुंडली में सूर्य और केतु की युति होती है उस युति को फ्लैग कॉम्बिनेशन बोला गया है। मित्रों, जब भी हम किसी कंट्री का झंडा देखते हैं तो तुरंत ही हमारे माइंड में उस कंट्री का नाम क्या है वो हमारे दिमाग में आता है। वैसे ही हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है वो हमारे दिमाग में आता है। जैसे कि हमने कोई भगवा झंडा देखा तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये आरएसएस का झंडा है या भाजपा का झंडा है। कांग्रेस का हमने पंजा वाला झंडा देखा तो हमारे दिमाग में कांग्रेस का नाम आएगा। तो यह जो झंडा है यह केतुदेव रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सूर्यदेव की बात करें तो जो भी संगठन जो है उसका मुखिया, उसका संचालक वो सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे देश का संचालन कर रहा है, तो हमारे नरेंद्र मोदी को सूर्यदेव रिप्रेजेंट करेंगे। सूर्य एक राजा है और केतुदेव जो है वो एक देश है। तो राजा और देश को सूर्य और केतु रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस युति को हम ध्वज योग बोलते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कोई भी मंदिर की सबसे ऊंची मीनार पर हम ध्वज को लगाते हैं। तो ध्वज के लिए बहुत ही ऊंची लंबाई हम पसंद करते हैं। वैसे ही अगर देश का झंडा भी हम ऊंचाई पर लगाते हैं। तो जिस जातक की कुंडली में यह ध्वज योग बनता है, खास करके केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में और मित्र राशि में, तो ऐसे जातक बहुत ही सामाजिक हाई स्टेटस प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को मान सम्मान इज्जत मिलती है और हाई स्टेटस सोसाइटी में उनको हाई स्टेटस बना रहता है। ऐसे जातक के जो पिता है वो भी रिलीजियस से जुड़े हुए होते हैं और सोसाइटी में उनका भी ऊंचा स्टेटस होता है। ऐसे जातक के संतान भी नेम फेम गेन करते हैं। हालांकि यह युति अगर नेगेटिव स्थान में बनती है, जैसे कि 6-8-12 में बनती है और शत्रु राशि में बनती है और पंचम स्थान में पापी ग्रह जैसे कि राहु का प्रभाव है, तो ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में बहुत ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सूर्यदेव जो है वो हमारी राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है और केतुदेव जो है वो एक छाया ग्रह है। तो अगर यह युति खड्डे के स्थान में बनती है, शत्रु राशि में बनती है, तो ऐसे जातक की राइट आइज में प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है। तो मित्रों, यह बात की कि ध्वज योग कैसे बनता है, उसकी कैसे इफेक्ट रहती है और उसकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या है।
ऐसे ही और भी काफ़ी योग है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7984427291, मोबाइल नंबर है 9376478096। तो मित्रों, बस आज मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।